लड़के वाले देखेंगे कि लड़की खूबसूरत कितनी है, अब लड़की वाले ये देखेंगे कि लड़का जो है वो कमाता कितना है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसका घर बार कितना बड़ा है, उसके घर के रूम्स कितने हैं। एक चीज है जो नहीं देखी जाती, वो क्या? वो उसकी दीनदारी, वो उसका इखलास, वो उसका खलूस, उसकी ईमानदारी, उसकी पाकदामनी, और वो अपने रब के साथ मुखलिस है। अपने रब की जो मखलूक है उसके साथ भी कभी नाइंसाफी नहीं करेगा। रैंडमली बीच में से कोई एक नोट को निकाला जाता है, उस नोट को निकाल के चेक करते हैं कि ये असली है, ये ओके है, तो बाकी को भी हम ओके कर देते हैं। लेकिन ये देखा ही नहीं कि उस लड़के या लड़की की उम्र गुजरती जा रही है और वो गुनाहों की तरफ उसका रुझान बढ़ रहा है। हमने अपने घर में बिठा के अपनी बेटियों को बूढ़ा कर लिया, मुल्क से बाहर बेच के पैसे कमाने की मशीन बना दिया और वो गुनाहों में पड़ गया। वो मशीन ढूंढ रहा है, एटीएम मशीन हो लड़के के तौर पे, और लड़की में खूबसूरती तलाश कर रहा है। कितने बंगले बनाने हैं, कितनी गाड़ियां उसके पास है, कितनी खूबसूरती, कितनी डिग्रियां हैं उसके बाद। लड़की को पढ़ने के लिए भेज दी हमने हॉस्टल्स में और दूसरे ममालिक में। हमने ये सोचा नहीं कि हमने इसकी शादी भी करनी है। लोगों को उनकी खामियों के साथ, उनकी कमियों के साथ अपनाओ। बेऐब इंसान तलाश करने की कोशिश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। अच्छा सर, पूछना ये था, सवाल आज का मेन ये है कि जब लड़के और लड़की के पेरेंट्स रिश्ता देखने के लिए जाएं तो वो लड़के या लड़की में कौन सी कोई एक खासियत देखें जिसकी वजह से वो उस लड़के या लड़की को पसंद करें अपने बच्चों के लिए शादी के मामले में। देखें, वैसे देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जो लड़के वाले और लड़की वालों में हमें देखनी चाहिए, लेकिन चूंकि आपने फरमाया कि कोई एक ऐसी क्वालिटी, कोई एक ऐसी खसूसियत जो आप चाहते हैं कि अगर वो हो तो रिश्ते को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए और फौरी उस रिश्ते को कर लेना चाहिए। बहुत सिंपल है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक दुनियादारी और एक दूसरी दीनदारी। जी जी। हमारा रब हमें ये कहता है कि हमें दुनियादारी एक साइड पे रख के हमें सबसे पहले जो देखना चाहिए ना वो दीनदारी देखनी चाहिए। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है, अब वट एवर वो लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, वो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दुनियादारी क्या है। लड़के वाले देखेंगे कि लड़की खूबसूरत कितनी है, वो उसके पास डिग्रीज कितनी है। अब लड़की वाले ये देखेंगे कि लड़का जो है वो कमाता कितना है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसका घर बार कितना बड़ा है, उसके घर के रूम्स कितने हैं। ये सारी चीजें देखी जाती हैं। उसके गाड़ी कौन सी है। एक चीज है जो नहीं देखी जाती, वो क्या? वो उसकी दीनदारी, वो उसका इखलास, वो उसका खलूस, उसकी ईमानदारी, उसकी पाकदामनी। ये चीजें तो किसी कहीं पे कोई मायने नहीं रखी जाती हैं, जबकि सबसे पहले यही चीज देखनी चाहिए। जबकि जैसा कि आपने पूछा कि कोई एक चीज बताऊं तो वो ये है दीनदारी। कि अगर आप किसी में देखें कि जिस बंदे के अंदर खालिक का खौफ है ना, अपने रब का खौफ है, और वो अपने रब के साथ मुखलिस है, अपने रब की जो मखलूक है उसके साथ भी कभी नाइंसाफी नहीं करेगा, जो अपने रब के साथ ही सिंसियर नहीं है, वो कभी भी खालिक की मखलूक के साथ भी कभी सिंसियर नहीं हो सकता है। तो सबसे बुनियादी चीज क्या है कि हमें ये देखनी है, चाहे वो लड़के वाले हैं या लड़की वाले हैं, कि उसमें दीनदारी कितनी है। जहाँ दीनदारी हो, ये कुछ ऐसा मिलता भी है हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में कि दीनदारी, अल्लाह का हुक्म भी है कि दीनदारी को आप तरजीह दें। दुनियादारी अगर कम भी है तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन अगर दीनदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, खलूस नहीं है, इखलास नहीं है, वहां गुजारा नहीं होगा। देखें, एक और चीज मैं आपको बड़ी मजे की बताना चाहूंगा। आपके पास नोटों की इतनी बड़ी थद्दी हो ना, तो आप किसी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके एक एक नोट को चेक नहीं किया जाता कि वो असली है या नकली है। रैंडमली बीच में से कोई एक नोट को निकाला जाता है, उस नोट को निकाल के चेक करते हैं कि ये असली है, ये ओके है, तो बाकी को भी हम ओके कर देते हैं। इसी तरह आप रैंडमली किसी बंदे की एक ऐसी खसूसियत को आप रैंडमली चेक करें कि हाँ यार, अगर इसमें ये क्वालिटी है तो बस ठीक है यार, अगर ये दीनदारी के हवाले से इसके अंदर ये फलां क्वालिटी है, खसूसियत है, तो बस बाकी भी ओके होगा। 100% तो कभी भी सबको सब कुछ नहीं मिला करता है। नोबडी इज परफेक्ट, हम इंसान हैं, हमें खामियां भी हैं, कमियां भी हैं। और एक कॉल, बड़ा खूबसूरत कॉल था कि लोगों को उनकी खामियों के साथ, उनकी कमियों के साथ अपनाओ। बेऐब इंसान तलाश करने की कोशिश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। हमने अपने बच्चों की शादियां सिर्फ ये देखने में वक्त गुजार दिया कि लड़का क्या कर रहा है, लड़की क्या कर रही है, किसके पास कितना माल है, किसके पास कितनी खूबसूरती है या नहीं है, लेकिन ये देखा ही नहीं कि उस लड़के या लड़की की उम्र गुजरती जा रही है और वो गुनाहों की तरफ उसका रुझान बढ़ रहा है। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि किसी एक लड़के या लड़की का रिश्ता देखने के लिए हम गए हैं
اس میں دینداری ہے, مناسب ذریعہ معاش اس کا ہے, اور تھوڑا اخلاق اس کا بہتر ہے, عقائد ٹھیک ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹی یا بیٹے کا جلد از جلد رشتہ کر دیا جائے اس کے ساتھ. ہم نے اپنے گھر میں بٹھا کے اپنی بیٹیوں کو بوڑھا کر لیا, وہ گناہوں میں پڑ گئی. ہم نے اپنے بیٹوں کو کاروبار اور ذریعہ معاش اور ملک سے باہر بیچ کے پیسے کمانے کی مشین بنا دیا, اور وہ گناہوں میں پڑ گیا. یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ اس لڑکے یا لڑکی کے گناہوں میں پڑنے کی ذمہ داری ماں باپ پہ آئے گی, کیونکہ شریعت نے طے کر دیا کہ بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے. اور اگر کوئی ماں یا باپ اپنے اولاد کے لیے کوئی مشین ڈھونڈ رہا ہے, ATM مشین ہو لڑکے کے طور پہ, اور لڑکی میں خوبصورتی تلاش کر رہا ہے, تو اگر ایسا ہی ہے اور لڑکے اور لڑکی کی عمر بیتتی چلی جا رہی ہے, تو جناب یہ ضرور سوچ لیں کہ آپ کے جو بچے ہیں وہ گناہوں میں پڑ سکتے ہیں, کیونکہ شریعت نے طے کر دیا کہ بچے یا بچی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کی شادی کر دینی چاہیے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس نے کتنے بنگلے بنانے ہیں, کتنی گاڑیاں اس کے پاس ہے, کتنی خوبصورتی, کتنی ڈگریاں ہیں اس کے بعد. لڑکی کو پڑھنے کے لیے بھیج دی ہم نے ہاسٹلز میں, اور دوسرے ممالک میں ہم نے یہ سوچا نہیں کہ ہم نے اس کی شادی بھی کرنی ہے. پڑھائی سے ہم انکار نہیں کر رہے, آپ پڑھائیں ضرور, لیکن اس کی شادی کے معاملات کو بھی لڑکے یا لڑکی کے دیکھنا پڑے گا. تو بس میں اپنی بات کا اختتام یہیں پر کروں گا. اگر آپ کہیں پر بھی کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو بس ایک چیز دیکھیں کہ دینداری اگر اس میں موجود ہے تو بس وہاں پہ آنکھیں بند کر کے رشتہ کر لیں. اسی کے دینداری کے صدقے آپ کو دنیا داری بھی مل جائے گی.